हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो देखो, लास्ट टाइम इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। यहां पे मैं बताने वाला हूं सर्कुलर डिस्क। तो मैंने बताया था बेटा, जो रिंग होती है उसमें सिर्फ बाउंड्री होती है, और अगर डिस्क की बात करें तो वो बिल्कुल सॉलिड में होता है, मतलब बेसिकली भरा भरा होता है। ये रहा, जैसे ये एक डिस्क है, इसी की बाउंड्री अगर मैं काट दूं तो रिंग बन जाएगी। जैसे तुम उंगली में पहनते हो, जैसे उंगली में अगर मैं पहनाऊं तो क्या होगी? रिंग हो जाएगी एक। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहां पे एक डिस्क ली। तो चलो देखते हैं, ये डिस्क ली है ना। अब इस डिस्क में ऑब्वियस है कि थोड़ी सी मोटी होगी, कोई ना कोई तो थिकनेस होगी ना इसकी। तो मैंने एक थिकनेस ले ली है इसकी, मान लो कुछ ऐसी। क्लियर है? नो, सेंटर से पास करेगी एक्सिस, ये पास करेगी, खत्म। तो मैं क्या निकालने वाला हूं यहां पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through center and perpendicular to the plane तो हमें इसकी जरूरत नहीं है बेटा। हम क्या कर रहे हैं यहां पे, सिंपल इसे x ले लेंगे और इसे y ले लेंगे। तो ये xy आ गया हमारे पास। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मैं ऐसे देखूं तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक छोटा सा रिंग ले लेता हूं, मतलब dx पार्ट ले लेता हूं। तो ये मैंने दूसरा मार्कर उठाया और मैंने यहां पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक रिंग टाइप बीच में काट ली, जो कि अगर हम इसकी बात करें तो जो टोटल रेडियस थी बेटा यहां तक, वो थी कैपिटल R। लेकिन अगर मैं यहां तक की बात करूं, ये वाली, तो मैंने ये ले लिया x, और इसकी जो थिकनेस है वो ले ली मैंने dx। मैंने क्या किया, इस डिस्क में से एक पतला सा पार्ट काट लिया, एलिमेंटल पार्ट। dx क्या है मेरे पास? एलिमेंटल पार्ट, जिसकी रेडियस क्या है? x फ्रॉम द एक्सिस, और टोटल क्या थी हमारे पास? कैपिटल R। तो ध्यान देंगे मैं क्या बता रहा हूं ना, एरिया ऑफ डिस्क। अगर मैं एरिया ऑफ डिस्क निकालूं तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। सबको पता है डिस्क क्या है? सर्कुलर होती है, और उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका मास देखूं तो मास ऑफ डिस्क वो आ गया कैपिटल M, लेकिन मास पर यूनिट एरिया, अगर मैं मास पर यूनिट एरिया की बात करूं, मतलब बेसिकली M देखूं, स्मॉल m, तो क्या आएगा? मास पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, टोटल मास को एरिया से डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया पर यूनिट का, मतलब एक यूनिट का बेसिकली। नो, अगर मैं यहां पे एलिमेंटल का देखूं, सो एरिया ऑफ एलिमेंटल पार्ट, अगर मैं एलिमेंटल पार्ट का एरिया देखूं तो क्या आएगा मेरे पास? a डैश इज इक्वल टू 2 पाई r। एक तो सरकमफ्रेंस r ना होके यहां पे मैंने रेडियस क्या लिया? x, तो 2 पाई x। एक तो ये आ गया हमारे पास सरकमफ्रेंस, साथ में ये जो मैंने dx लिया है, इसकी थिकनेस वो आ गई dx, ये आ गया। तो अगर मैं इस पार्ट का मास निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखते हैं। तो मास ऑफ एलिमेंटल पार्ट मतलब dx पार्ट, ये क्या आएगा मेरे पास? m डैश इज इक्वल टू, ध्यान देंगे क्या बता रहा हूं मैं नाउ, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये किसका है? पर यूनिट एरिया का। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई x इंटू dx, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये किसका मास आया? ये सिर्फ इसका मास आया बेटा। मैंने जो ये वाला पार्ट लिया, ये सिर्फ इसका मास आया, इतने से का, सिर्फ इतने का मास आया। ये आ गया सरकमफ्रेंस, और ये आगे साथ में विड्थ। तो विड्थ इंटू सरकमफ्रेंस इज एरिया। क्लियर है? एरिया इंटू विड्थ या लेंथ या डेप्थ इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वो क्या आ गया? वॉल्यूम। तो अब यहां पे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखो तो क्या आएगा? m x स्क्वायर। मैं निकालने वाला एलिमेंटल पार्ट के लिए, मैंने क्या है कहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल पार्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई ले सकता हूं मैं इसे, हाँ आई ले सकता हूं। सो आई इज इक्वल टू, अगर मैं छोटे पार्ट के लिए देखूंगा, देखो या तो मैं देखूंगा आई के लिए या देखूंगा डी आई के लिए। डी आई मतलब इस छोटे से पार्ट के लिए, आई मतलब पूरी पूरी डिस्क के लिए। तो डी आई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर
m डैश ले लिया। ये क्या बता रही है, एक तो ये जो हमने छोटा सा एक एलिमेंटल पार्ट लिया इसका मास इनटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। नो तो क्या आएगा, डी आई इज इक्वल टू एम डैश क्या है, कैपिटल एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या आएगा मेरे पास, डी आई इज इक्वल टू एम अपॉन, कटिंग कर देता हूं, देखो पाई से पाई गया, हमारे पास 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया तो 2m, और x को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो x क्यूब अपॉन r का स्क्वायर इंटू dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। मैंने क्या किया बेसिकली, इस x को इंटीग्रेट कर दूंगा r तक, मैंने सिर्फ इतने से का देखा है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा कहां तक, पूरा यहां तक। मैंने इतने से पार्ट लिया था, अब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा कहां तक, r तक। ठीक है, वो किसी भी टाइप किस तक भी हो सकता है, मतलब कितनी भी हो सकती है बेसिकली रेडियस। तो 0 से i तक इसे इंटीग्रेट किया, 2m बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आ गई 0 से लेके r तक। मतलब ये है कि सेंटर से लेके इस रेडियस r तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया, x को फैला दिया, लिमिट बढ़ा दी इसकी। तो अब क्या होगा, यहां पे जब ध्यान देखेंगे, i इज इक्वल टू 2m, यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, x की 4/4 ये आएगा, और लिमिट आ गई 0 से लेके r तक। नाउ i इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो 2m r रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4, r का चला गया यहां पे, r स्क्वायर। जब मैं इसकी कटिंग करूंगा तो r4 है, ये है तो कट के क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बेटा, इससे काटेंगे यहां कितना है 2, एंड इससे काटेंगे यहां है r स्क्वायर, तो क्या है m r स्क्वायर बाय 2, मतलब हाफ m r स्क्वायर। ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे आया, बेसिकली सेंटर पे, मतलब सेंटर ऑफ मास। तो मैं इसे ये लिख सकता हूं I सेंटर ऑफ मास। बेटा मैं देख लूं नीचे वाला पार्ट वीडियो में कवर है या नहीं है, ठीक है हो रहा है, बहुत है, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है। तो ये क्या है, ये वो सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी, सेंटर से पास कर रही थी, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हम देखेंगे कि अगर देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो मैंने निकाला, ये रहा, ये रहा, यही है। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं कुछ ऐसा, सेंटर में ये डायमीटर पे एक्सिस है, ये पूरी एक्सिस है, देखो मैं यहां पे, ये एक्सिस है, और ये रोटेट करेगी ऐसे, ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे फैन की तरह ऐसे, ठीक है, ये रोटेट करेगी। तो जब ये रोटेट करेगी तो इसके थ्रू देखते हैं, देखो मैं क्या बताने वाला हूं, इसको इरेज कर देते हैं, इसी को इरेज कर देते हैं। अब इतना सुंदर डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, अब हम रफ एंड टफ बनाएंगे, क्योंकि इस डायग्राम बनाने के चक्कर में बेटा वीडियो लंबी हो जाएगी। और तो ये हमारे पास डिस्क है, ऑब्वियसली सेंटर से पास कर रही है, ये रही, तो मैंने यहाँ पे सेंटर से पास कर लिया। ना मैंने यहाँ पे 2 डायमीटर लिए, तो एक डायमीटर मैंने ये लिया सेंटर से पास करता हूँ, एक लिया ये। ना दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, ये हमारे पास एक्स वाई है। तो ध्यान देंगे मैं क्या बता रहा हूँ, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास का मतलब है ये वाली, मैं इसको ये भी बता सकता हूँ वाई, क्या बता दिया, एक्स वाई भी बोल सकता हूँ मैं, हाफ एम आर स्क्वायर। मैंने पहले बताया था बेटा कि नोटेशन आप नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाफ एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ये है हमारे पास, मतलब एक्स वाई के थ्रू। ना देखो कहाँ चला गया मार्कर यहाँ, तो आई थ्रू डायमीटर प्लस आई थ्रू डायमीटर इज इक्वल टू आई एक्स वाई। ये कहां से आया और मैं निकाल क्या रहा हूं, बताओ तो सर। तो मैं निकालने वाला हूं बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दी प्लेन। पैरेलल टू दी प्लेन मतलब मैंने तुम्हें बताया था, पैरेलल टू दी प्लेन क्या है, मतलब ये रही हमारे पास, ये रही, ये प्लेन है, इससे एक्सिस क्या है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। अगर मैं परपेंडिकुलर करूंगा, ये परपेंडिकुलर जो पहले वाले लिख करवाया था। अब क्या है, ये रही, ऐसे चलेगा। तो देखते हैं ध्यान से। तो बेटा ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू डायमीटर ऑन अ सिंगल प्लेन या सेम प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दैट प्लेन। तो हमारे पास ये एक्स वाई क्या आया, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर यही आ गया। नाउ अगर हम बात करें इसकी तो क्या आएगा, 2 टाइम्स आई डी, तो आई थ्रू डायमीटर इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास,
1/4 mr²। कोई दिक्कत परेशानी? ये था हमारा सेंटर ऑफ मास जब परपेंडिकुलर होगा, और ये था जब डायमीटर के थ्रू, अगर किसी डायमीटर के थ्रू, मैंने तुम्हें फैन की तरह चला के दिखाया ना, दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है, परेशान नहीं होना। ये रहा, तो ये क्या है बेसिकली, ये पासिंग थ्रू दी सेंटर जो आया है हमारे पास हाफ mr²। ना अगर मैं बात करूं बेटा ये रही एक्सिस, अरे डल जाए इसमें, ये रहा। अब देखो ये क्या है, डायमीटर के थ्रू, दोनों फर्क है ना, पहले ऐसे घूम रहा था, अभी ऐसे घूम रहा है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे पास, 1/4 mr²। देखो तुम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत अच्छे से निकालना जानते हो, मैंने रिंग वाले में बहुत अच्छे से बताया है। सिर्फ क्या करना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से इक्वेट कर दो। ये क्या है हमारे पास, हाफ mr² इज इक्वल टू mk², कट गया mm, तो क्या आया, k इज इक्वल टू √1/2 इंटू r बाहर रहेगा बेटा अंडर रूट से, ये आ गया सिंपल। ये क्या है बेसिकली, रेडियस ऑफ जायरेशन। यहां पे रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल के देख लो बेटा, तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू, या mk² इज इक्वल टू, हमारे पास आया 1/4 mr²। तो क्या है यहां पे, k इज इक्वल टू √1/4 r², सॉरी r, क्योंकि स्क्वायर तो कट जाएगा ना, अगर मैं पूरा पूरा करूं तो ऐसा कुछ आएगा। इसको पूरे को बाहर निकाल लो, k इज इक्वल टू 1/2 इंटू r। नाउ दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी, इसकी रेडियस से हाफ होगी। तो एक ही आ गया। अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू दी एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, ये रहा बेटा परपेंडिकुलर पास कर रही है, ऑब्वियस ये परपेंडिकुलर पास करी, तो हम ये देखने जा रहे हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिंपल बोलती है कि आई थ्रू टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर, मैंने क्या बताया यहां पे, टेंजेंट परपेंडिकुलर वाले केस में, तो जब ये पास करी थी एक्स वाई, तो इसका क्या आएगा, एक तो सेंटर ऑफ मास यहां से पास करी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, आर, तो mr²। तो हमारे पास क्या आएगी, इस एक्सिस में घूमेगी। अब ध्यान से देखते हैं, तो मैंने क्या किया, ये रही बेटा, ये कोने से है, ये ऐसे और ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब कोने में इसको ऐसे जोड़ दिया गया, अभी ऐसे रोटेट कर रही है, ये रहा। क्लियर? तो कैसे आएगा, एक तो ये वाला केस, जो मैंने ये वाला केस बनाया है, ये क्या थी, सेंटर ऑफ जो एक्स वाई थी, सेंटर ऑफ मास से पास करी थी, एंड ये आ गई है, तो हमने क्या करना है, ऐसे घुमानी है अब इसे, ऐसे, तो इसके थ्रू देखनी है, तो इसका प्लस इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास। बेटा बार बार उठानी पड़ती है, डिस्क ऊपर रख लेते हैं इसे। नो, तो आई टी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, आई एक्स वाई क्या आया था मेरे पास, हाफ mr² प्लस mr²। तो आई क्या आया, आई टेंजेंट परपेंडिकुलर वाले केस में कितना आया, 3/2 mr²। नाउ दिस इज टेंजेंट पे जो आएगी जब परपेंडिकुलर पास करेगा, जो एक्सिस वाला है वो वाले केस में। तो यहां पे क्या आएगा, अगर मैं रेडियस ऑफ जायरेशन निकाला तो mk² इज इक्वल टू 3/2 mr², mm कट गया, एंड k इज इक्वल टू √3/2 r। तो नाउ दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन इन द केस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द, नहीं ये वाला नहीं है, हम अलग कर रहे हैं बेटा, इसकी भी लिख लें, चलो देखो इसी में कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो बनाना सिखाता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दी एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ऐसे बनेगा। तो क्या बोल रहे हैं, वो ऐसी एक्सिस जो कि ऐसी एक्सिस के पैरेलल है, जो कि सेंटर से पास कर रही है प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, उसकी आगे। अब तो लास्ट केस हमारे पास बचता है, उस केस में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे। तो अब क्या कर रहे हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर पैरेलल टू द प्लेन। अब इस केस में क्या करने वाले, ध्यान देंगे। तो बेटा ये हमारे पास एक डिस्क है, और डिस्क में ये डायमीटर है, ये डायमीटर बताए थे मैंने,
ये डायमीटर आ गया, इस डायमीटर के थ्रू ऐसे निकालनी है। तो पहले क्या था, पहले यही वाला केस, ध्यान देना बेटा, पहले ये ऐसे ऐसे घूम रही थी, अब क्या होगी, ये रही, अब ये ऐसे ऐसे घूमेगी, जैसे हम पंखा चलाते हैं ना ऐसे करके, ये रहा। तो ये क्या है, ये वाला केस है, मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया और ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये रहा। तो ये किस पे घूम रहा है, इस वाली एक्सिस पे घूम रहा है, साथ वाली पे। तो ये डायमीटर वाला हमारे पास है, और डायमीटर वाला क्या आया था, आई थिंक 1/4 आया था। सो ये हमारे पास ए है, ये बी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था आई ए बी का, वो आया था 1/4 mr²। लेट मी चेक फर्स्ट, बेटा कंफर्म कर लेता हूं क्या आया था पैरेलल वाले का। हाँ यही आया था, ठीक है, ये आया था ना। अब लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसे वहां लगी थी। तो आई ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू दी प्लेन इज इक्वल टू आई ऑफ ए बी प्लस एम r², बिकॉज आर ये रहा हमारे पास। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट टू दी प्लेन, टेंजेंट टू द एक्स, टेंजेंट टू द सर्कुलर डिस्क एंड पैरेलल टू दी प्लेन। तो ये क्या आएगा, आई ए बी आया मेरे पास 1/4 mr², और ये आ गया mr²। तो कितना आया, ये कट गया, ये वहां पे गया 4 टाइम्स, तो कितना है 5 mr²/4। बेटा खुद बनाना सीखो, याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये इनमें से कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं होती है, निकाल सकते हो, इजी होता है, मुश्किल नहीं होता है। इसी केस में बेटा रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल लेते हैं। तो 5/4 mr² इज इक्वल टू m k² एंड k इज इक्वल टू √5/4 r, ये आ गया। या फिर इसको ये कह सकते हैं बेटा √5/2 इंटू r। Now this is radius of gyration in the case of moment of inertia about an axis which is parallel to the axis passing through the center and parallel to the plane। एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल है, जो कि सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के पैरेलल है। तो ये सारा का सारा था, जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ी हमने वो सारी सर्कुलर डिस्क के लिए थी। एक बार फिर मैं रिपीट करवा देता हूं, हमारी एक्सिस कहां चलेगी, ये रही। देखो तो पहले केस में क्या था, पहले केस में ये रहा, ये वाला केस कौन सा था बेटा, मैं एक बार बता देता हूं, जैसे तुम्हारे बुक में दे रखी है। Now this is the moment of inertia of circular disc about an axis through its center and perpendicular to its plane, ये आ गया। दूसरे केस में जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, तो डायमीटर में मैंने क्या किया, इस एक्सिस को ऐसे रख दिया, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये आया था हमारे पास 1/4 mr²। अब थर्ड केस क्या था, थर्ड केस था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट of a disc about a tangent to its plane, tangent to its plane, जो कि ये वाला क्या था बेटा, दोनों ही टेंजेंट है। इसमें क्या है, ये डायमीटर के पैरेलल है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, ये पैरेलल टू दी प्लेन है और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। बेटा एक बुक दे नहीं रखा, तुम्हारी बुक में एक टॉपिक दे नहीं रखा, सॉरी। तो अब क्या होएगा, अब ये टेंजेंट है, ये रहा। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, डायरेक्ट सिंपल बोल सकते हैं ये वाला। अब ये वाला केस है, इससे मैंने क्या किया, ये रहा। नाउ दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट पैरेलल टू दी प्लेन। बस इतने केस थे, इसी के साथ मैंने रेडियस ऑफ जाइरेशन भी करवा दिया। मुझे लगता है इसके अलावा कोई टॉपिक आता है इसमें डिस्क वाले केस में। तो बस ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। आई थिंक हम सिलेंडर के थ्रू करेंगे या फिर यूनिफॉर्म रॉड के थ्रू करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही करेंगे। एक एक चीज करवाऊंगा और एक एक टॉपिक करवाऊंगा बिल्कुल डेप्थ में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।